हठ प्रदीपिका हमने की थी। हठ प्रदीपिका में हमने चतुरंग योग देखा था। चतुरंग योग का मतलब क्या था? आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये चतुरंग योग का मतलब था हठ प्रदीपिका में। कहीं अन्य जगहों पर चतुरंग योग का कोई और मतलब हो सकता है, वो हमें नहीं जानना ना, वो बाद में जानेंगे। वैसे बता दिया था मंत्रलय, हठराज, है ना, ये 4 योग थे। हठ योग का उद्देश्य केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति करना, ये हठ योग का उद्देश्य था। 4 प्रकार के साधक है जिनको 1 साल अथवा 1 साल से थोड़े से अधिक समय में सिद्धि हो जाती है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, ये 4 साधक हैं। और हठ योग में कुछ सिद्धों के नाम दिए थे कि हठ प्रदीपिका में ये सिद्ध है जो ब्रह्मांड में आज भी कहते विचरण करते होते हैं। ये इनके नाम बहुत जरूरी है ना। आगे फिर कहा गया था कहते गुप्त रखेंगे तो शक्तिशाली होगी विद्या, फल देगी। अगर शक्तिशाली नहीं होगी कब? जब इसको गुप्त नहीं रखा जाएगा तब। हठ योगी के लिए स्थान आदि की बात की गई थी। सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षा, अच्छे से भिक्षाटन होना चाहिए, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब ये जो टर्म है ना, जैसे सुभिक्षा वर्ड लिखा हुआ है, अब सुभिक्षा का अर्थ या तो एग्जामिनर एज इट इज आपको संस्कृत में दे देगा सुभिक्षा का टर्म एज इट इज, या क्या कर सकता है सुभिक्षा का हिंदी शब्द दे देगा कि हठ योगी का स्थान ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर खाने पीने की सुविधाएं हो, उपलब्ध हो। इसलिए मैंने यहां पर देखो हिंदी में आपके सामने लिख रखा है, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, लाइन नंबर 3 है ना, सुभिक्षा का मतलब खाने पीने की उपलब्धता। तो इनका हिंदी और संस्कृत दोनों मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बाधक तत्व आए थे। बाधक तत्वों में 6 हमने बात की थी। 6 इंपॉर्टेंट है। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जन संघर्ष, लोल्यम च, षड्भ्रियोगो विनश्यति। तो इसमें अब 2 प्रकार से प्रश्न बनते होते हैं आपसे विद्यार्थियों कि बताओ बाधक तत्व कितने हठ प्रदीपिका में? 6। हठ प्रदीपिका के बाधक तत्वों में कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं है? तो ये आप 6 शामिल हैं तो अपने आप बता देंगे। अब प्रयास शब्द को आपको ध्यान रखना कि ये बाधक में रखा गया है। दूसरा और श्लोक से उठाए एग्जामिनर बात तो क्या कर सकता है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग साधना का विनाश करने वाले तत्व कौन कौन से? मतलब बाधक शब्द नहीं करेगा, टर्मिनोलॉजी क्या कर देगा? विनाश। क्योंकि लास्ट में श्लोक देख रहे होंगे, षड्भ्रियोगो विनश्यति, यहां पर दिया गया लास्ट में। तो ये षड्भ्रियोगो 6 के 6 जो है योग का विनाश करने वाले तत्व हैं। लोल्यम शब्द का अर्थ जो है मन की चंचलता से है। ये आपको हिंदी में भी दिया जा सकता है, संस्कृत में भी। जन संग मतलब जनता का संग करना, लोगों का साथ करना। नियमाग्रह, अधिक से अधिक नियम अपना लेते हैं और उनको जो है आग्रह पूर्वक फोर्सफुली हम कोशिश करते हैं फॉलो करने की, फिर वो हो नहीं पाते तो वो एक मन में द्वंद्वात्मक एक स्थिति, परेशानी की स्थिति हो जाती है। तो ऐसा भी करना अपराध, एक तरह से बाधक माना गया है, बाधा। प्रजल्प, अधिक बोलना, ये भी बाधा है। प्रयास बोले तो अति प्रयास है, इसका भाव, इसका मतलब है अति प्रयास से, तो ये भाव है इसका, परंतु हमें शब्द दिया गया है प्रयास। तो एग्जाम में जब आएगी प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार प्रयास शब्द को कहा, क्या कहा? विनाश करने वाला तत्व बताया, विनाशकारी बोले तो बाधक तत्व बताया गया है। अधिक आहार तो हमेशा ही खराब होता ही होता है, आवश्यकता से अधिक आहार खाया सर वो तो हमारे लिए लाभदायक होता ही नहीं कभी। फिर साधक तत्व चेते, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जन संग, प्रीत्यागात, षड्भ्रियोग, प्रसिद्धि, ये जो है साधना को प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं, ये साधक तत्व हैं 6 के 6। ये 6 ही याद होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं है हठ प्रदीपिका में, केवल 6 साधक 6 बाधक। उसके बाद में आसन आए थे हठ प्रदीपिका में। हमें याद रखना है कि किसी पुस्तक में 10 भी बताए हैं, कहीं पर 32 बताए हैं, कहीं पर 17 हैं, कहीं पर 4 हैं, कहीं पर 2 है ना, कहीं पर 15 है। तो अब याद रखना है कि सर कितना किसमें है, कौन सा याद रहेगा? हठ प्रदीपिका। क्या लिखेंगे आप? हठ प्रदीपिका, HP, हठ प्रदीपिका। पैसे क्या आया? 15 है ना, 15। तो 15 शब्द आपका भूला नहीं जाना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका कितने आसन है? 15 है। इन 15 में कौन सा है या कौन सा नहीं है वो भी छोटा सा ध्यान में होना चाहिए। स्वस्तिक, गोमुख, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्म, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शव आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये आपके 15 आसन हैं। इन 15 आसनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 15 के 15 आसन। ठीक है, कौन से हैं या कौन से नहीं है। इनमें से मैंने बताया था कि सारे के सारे विधि तो आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिकल वो पार्ट तो आपका है, फोटो दिखा दी थी आपको सारी। इनमें से जो लाभ याद करने हैं वो मात्र किसका है? इन 3 का ही है। अब मान लीजिए आपसे एक कॉमन सेंस का एक प्रश्न बने कि बताओ सर उदरगुलम का लाभ किससे होता है? वैसे तो आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि किसका लाभ है किसका नहीं है। अब आपको ऑप्शन में दे दिया वहां पर मयूरासन है ना, स्वस्तिकासन, कूर्मासन या कुक्कुटासन। तो अब आपको एक दिमाग में होना चाहिए सर इनके कूर्मासन, कुक्कुटासन, इनके तो लाभ है ही नहीं ना कुछ। तो मयूरासन के थे तो इट मीन मयूरासन अपना राइट हो जाएगा। बाई चांस अगर आपने नहीं पढ़ रखा उस स्थिति में, क्योंकि ऐसी चीजें आएंगी एग्जाम में जो आपको कुछ चीजों को पढ़ा हुआ होगा और कुछ चीजें ऐसी मिल सकती है एग्जाम में जो आपने कभी टच ना की हो। हमेशा होता है ऐसा, एग्जामिनर कोशिश करता है कि ऐसी चीज निकाले, ऐसा क्वेश्चन बनाए कि बच्चे ने कभी देखा ही ना हो, क्योंकि उसका काम है ये, है ना, डेप्थ में लेके जाने का, चीजें आपको भटकाने का। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से भी बात की जा सकती है। आपको सही क्या है और गलत क्या है दोनों ही बातें जाननी जरूरी है
केवल सही सही जान लिया काम नहीं चलेगा, है ना। गलत वाली भी पता होनी चाहिए कि इनको गलत कहा गया, तो एग्जाम में वैसी सिचुएशन भी एग्जामिनर क्रिएट करता होता है, ठीक है। ओके, तो 4 आसन में श्रेष्ठ थे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। जब भी 4 श्रेष्ठतम आसनों की बात की जाएगी, आदरणीय अर्पिता गुप्ता मैम, ध्यान रखिए मैं बात बोल रहा हूं, 4 श्रेष्ठ आसनों की जब बात की जाएगी, कभी भी श्रेष्ठ आसन चाहे वो किसी भी ग्रंथ के अनुसार बात करेगा, 4 श्रेष्ठ आसन की जब बात होगी तो उसका मतलब यही सिप सिप से होगा। सिप सिप को अगले को सिप बोलते थे, सिप सिप, है ना। तो सी से सिद्धासन, फिर पै से पद्मासन, और फिर सी से सिंहासन होता है, और सिंहासन में सिंह को सिंह भी बोलते हैं, तो भय से भद्रासन, ना। ये 4 आसन हो गए, 4 ही श्रेष्ठ हैं, और चारों में भी ये सर्वश्रेष्ठ छांटना है तो कौन सा है, वो ऑलवेज सिद्धासन होता है हमेशा। प्रत्येक ग्रंथ में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। पूनम जी, मुझे लगता है शायद आपका भी नाम लेकर के मुझे बताना पड़ेगा कि 4 आसन श्रेष्ठतम जो 4 आसन हैं वो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन यही है। शिव संहिता में कुछ एक्स्ट्रा बात बताई गई है, उसको जब हमारा टाइम आएगा तब हम चर्चा करेंगे, है ना। उसमें भी 4 आसन है, परंतु वो श्रेष्ठतम 4 आसन की श्रेणी में नहीं आते। जब भी आपसे कहा जाए 4 श्रेष्ठ आसन, चाहे वो योग तत्व उपनिषद बात करेगा, चाहे वो अपना कौन बात करेंगे, अपने ध्यान बिंदु उपनिषद बात करेंगे, 4 श्रेष्ठ आसन के रूप में जब भी बात की जाएगी तो यही बात होगी। शिव संहिता एक अलग चीज होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। ओके, तो सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है, एकमात्र आसन चूज करना है तो आपका सिद्धासन है, 4 चूज करने तो आपके सिप सिप, सिंपल। और हठ प्रदीपिका में आसनों का ओवरऑल लाभ बताया, कहते आसन जो है हठ योग का प्रथम अंग है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और इसको करने से क्या क्या हो जाता है, 3 चीजें आती है, स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम, माने लघुता। लघुता का पर्यायवाची क्या होता है, हल्कापन। हल्कापन माने शरीर जो रहता है हल्कापन हो जाता है, स्थूल नहीं रहता, ज्यादा भारी नहीं रहता। तो ये 3 लाभ बताए गए, आसन के ओवरऑल लाभ बताए गए, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल बता दिया। उसके बाद में अब डेप्थ में लेकर के गए थे हमें 3 आसनों के बारे में। मत्स्येंद्रासन बताया था, मत्स्येंद्रासन की क्या क्या खासियत थी, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इनको याद करने का तरीका बताया था। सभी में जठराग्नि कॉमन है, जठराग्नि है, जठराग्नि यहां भी है, यहां भी है, ठीक है सर। और क्या कॉमन था, और सर रोगों को नाश करता, मतलब आरोग्यता सभी में कॉमन है, रोग नाश, आरोग्यता कॉमन है, आरोग्यता सर यहां भी कॉमन है, सभी में रोग कॉमन है सर। अब तो फिर बाकी बात क्या बची, जो अपनी अपनी स्पेशलिटी है इनकी, जैसे मयूरासन पेट पर लगेगा, पेट का नाम होता है उदर, पेट के अंदर मान लीजिए वायु है, जैसे कोहनी आप पेट में चुभोई, है ना, आप फर्श पर अपने हाथों को लगा करके हवा में हो गया शरीर पूरा पूरा, तो पेट के अंदर जो भी वायु आती है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब उदर गुलम का नाश होगा। तो मतलब मयूरासन अपना उदर गुलम नाश करता है पेट की। और इतना सर जठराग्नि पैदा होती है कि कुपथ्य भोजन भी पथ्य बन जाता है, और मयूरासन की खासियत कालकूट नामक विष पाचन कर देता है। ज्योति बलारा जी, क्लियर है, कालकूट आपको क्लियर हो गया था लास्ट टाइम। मत्स्येंद्रासन की बात करें तो मत्स्येंद्रासन क्या करता है सर, हमारी गर्दन का लोक लगा देता है, एक तरह से लेफ्ट या राइट में बेंड करवा देता है ना, हमारे कंधे साइड में गर्दन रोक हो गई, ऊपर से चंद्रमंडल था जहां से रस टपकरा था, ऐसा कहना है योगियों का, सोमरस टपकरा है, उसको जो है लोक लगा करके उसको रोक देता है, मीन्स चंद्रमंडल की स्थिरता लाता है। और सर कुंडली प्रबोधन करता है, क्योंकि नीचे से भी हमारा प्रेशर पड़ता है। और ये मत्स्येंद्रासन वो मत्स्येंद्रासन नहीं है जो सामान्य रूप से हम व्यवहारिक रूप में करते हैं, ये जो पूर्ण मत्स्येंद्रासन जिसको हम बोलते हैं, पैर एक पैर जो होता है हमारा पद्मासन की स्थिति में बन जाता है, वो वाली स्थिति का है। तो इसमें कुंडली जागरण बताया गया है। पश्चिमोत्तानासन में जठराग्नि आरोग्यता तो कॉमन है, पेट जब आगे की तरफ झुकेगा, आपका माथा लगेगा घुटनों से, तो आपका पेट पर प्रेशर आएगा, तो पेट आपका पतला होना चाहिए, और प्राण जो होते हैं फिर सुषुम्ना में एंटर कर जाएंगे। ये तीन आसनों के 4 लाभ थे सभी के, सिंपल सा है। और मत्स्येंद्रासन अस्त्रों के समान रोग नाश करता है, रोगों का नाश तो करता है परंतु अस्त्रों के समान, ये स्पेशलिटी थी। शवासन रिलैक्सिंग के लिए है, शरीर में भी और मन में भी, दोनों के लिए। फिर आते हैं अपने आगे, मैंने अभी बात बताई कि सर आपके 4 श्रेष्ठ आसन है, 4 श्रेष्ठ आसन है, ठीक है। कौन कौन से, सिप सिप याद रखना है, सिप सिभ याद रखना है। ये कैसे बोलना है, सी लगा हुआ है दोनों में, सी का मतलब यहां से सिद्धासन आ गया, एक यहां से सिंहासन आ गया, फिर पै से पद्मासन आ गया, और भय आया तो भय से भद्रासन। ये ट्रिक याद रखनी है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तरीके से घुमा फिरा करके बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। एग्जामिनर सीधे नहीं पूछेगा, दिव्या चौधरी जी डायरेक्ट नहीं पूछता कोई भी कि बता दो 4 आसन कौन से हैं, ऐसा कुछ थोड़ी पूछेगा। वो आपको, उसका काम है कि गलती करे विद्यार्थी, क्योंकि गलती, अब विद्यार्थी ने कोचिंग ली है, अनेक संसाधन जुटा लिए पढ़ करके, परंतु कॉमन सेंस नहीं जुटा पाया वो, और वो केवल और केवल उस विद्यार्थी की खुद की मेहनत से ही जुटाई जा सकती है ना। तो उसके बिहार पर वो पूछने की कोशिश करता है, तो ये ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन नहीं बिल्कुल भी पूछने वाला दिव्या जी आपसे, ये ध्यान रखना। तो सिद्धासन, सिद्धासन क्या है, सर्वश्रेष्ठ आसन है, 4 श्रेष्ठ आसन है, सिप सिभ ऐसे याद रखना है अपने को। चारों में से सर्वश्रेष्ठ आसन किसी भी ग्रंथ में चले जाएं, कोई भी ग्रंथ आगे आएगा, आप पढ़ेंगे जो भी ग्रंथ होगा,
सर्वश्रेष्ठ आसन जब भी बात की जाएगी, एक्सेप्शन 1% मिलेगा आपको, है ना, सर्वश्रेष्ठ आसन जब भी होगा तो वो सिद्धासन होगा। ठीक है, सिद्धासन होगा, याद रखेंगे। अब तो सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, तो सर सर्वश्रेष्ठ चीज हम योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग से हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब दुखों से मुक्ति चाहिए। तो सर मोक्ष, सर्वश्रेष्ठ चीज से मोक्ष मिलेगा, मोक्ष द्वार का भेदन होगा। हठ प्रदीपिका में कुल नाड़ियां कितनी बताई गई है? 72,000, है ना। तो 72,000 नाड़ियों में सर मल है, तो वो सारा का सारा मल भी सर साफ कौन करेगा? सिद्धासन करेगा, क्योंकि ये तो सर्वश्रेष्ठ है। जो सर्वश्रेष्ठ इसलिए तो है जो सर सबकी सही कर दे, सब कुछ सही कर दे, मोक्ष को भी दिला दे, मोक्ष द्वार का भेदन कर दे, 72,000 नाड़ियों में शुद्धि दिला दे। और 3 बंद होते हैं हमारे शरीर में, नीचे से लगते हैं हमारे एनएस के पास, गुदा के पास में होता है मूल बंद। मूल बंद ऊपर होता है, फिर पेट के अंदर नाभि के आसपास का जो एरिया माना जाता है स्वादिष्टान के आसपास का, उद्यान बंद बोलते होते हैं, उद्यान बंद बोलते हैं। फिर हमारा जो जालंधर बंद होता है, ठुड्डी के पास में चिन्ह लोक लगते हैं जहां पर, उसको बोलते हैं हम जालंधर बंद, जालंधर बंद। ठीक है जी, ये 3 बंद होते हैं। कहते त्रिबंध लगने में सहायक है सिद्धासन, तीनों बंद को लगाने में सहायक है। ठीक है, तो ये 3 लाभ इसके हो गए, सिद्धासन के 3 लाभ, मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि, और तीनों बंदों को लगाने में सहायक। क्योंकि ये आसन करते हैं तो ऑटोमेटिक कहते हैं तीनों बंद लग जाते हैं। फिर आगे आते हैं सिद्धासन के अन्य नाम है 3 नाम है। तीनों नाम क्या क्या है? वै मु गु, इस तरीके से याद रख लेना है, वै मु गु। व से वज्रासन, मैं से मुक्तासन, और गु से गुप्तासन। ये तीनों नाम जो है इस ग्रंथ में सिद्धासन के हैं। तो अब देखो प्रैक्टिकली जो पार्ट है सुदीप जी, हम प्रैक्टिकली जो पार्ट करते हैं, वज्रासन हमें पता है सर बिल्कुल एक अलग नाम होता है, अलग चीज होती है। कैसे होती है कि सर हम पैरों को बेंड करके बैठ जाते हैं, खाने के बाद में जनरली करते होते हैं, थेरेपेटिक वे में वही है। परंतु जब हम टेक्स्ट में नजर डालते हैं, मैंने पहले दिन कहा था कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और ग्रंथों में जो चीज जैसे कही गई है वैसे ही हम पढ़ेंगे। तो सिद्धासन का नाम बताया इन्होंने ग्रंथकार ने, कहते सिद्धासन को हम वज्रासन भी कहते हैं, मुक्तासन भी कहते हैं, गुप्तासन भी कहते हैं। कहते ये तीनों नाम किसके हैं? सिद्धासन के ही हैं। इन्होंने पहले ही हमें ये बात क्लियर कर दी। तो आगे जब भी हम बात करेंगे गुप्तासन की या मुक्तासन की या वज्रासन की ग्रंथ में, तो हमेशा ही हमें इन तीनों का मतलब क्या निकालेंगे? सिद्धासन से ही होगा। बात क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं है यहां पर, ये बात ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल वे में हमारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें अपवाद है ना। टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग है हमारे प्रैक्टिकल वे से, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखें। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, सिद्धासन के 3 नाम हुए, 3 बंद लगाने में सहायक है सिद्धम। फिर पद्मासन आता है। पद्मासन के लिए क्या कहा जाता है? पद्मासन कैसे करते हैं? पद्म का मतलब क्या होता है? पद्म का मतलब कमल से होता है ना। ठीक है, तो पद्मासन जब करते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक दूसरे की जंघा पर आ जाते हैं, और जो एड़ियां, जो पंजे जो होते हैं पैरों के नीचे वाला पार्ट जो होता है, पैरों की तलवे, वो ऊपर की तरफ खिल जाते हैं, जैसे कमल के पत्ते खिलते हैं। तो इसलिए पद्मासन इसको नाम दे दिया। ठीक है सर। अब पद्मासन की बात क्या है कि ये जो होता है सभी पापों को नाश करने वाला होता है, सर्व पाप नाश, और धीमान द्वारा प्राप्य, मतलब इस पद्मासन को कहते करने वाले कौन होते हैं? बुद्धिमान। धीमान मतलब जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ होती है ना, उच्चतम स्तर। बुद्धिमान व्यक्ति ही कहते इसको अभ्यास करते होते हैं पद्मासन का। तो ये छोटी सी बात आपसे लॉजिकली पूछी जा सकती है कि बताओ भाई पद्मासन जो है ना, कौन करता है उसको? तो धीमान लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते होते हैं। और व्याधि विनाशकारी, व्याधि विनाशकारी मतलब कि सर एतद व्याधि विनाशकारी यमीनाम पद्मासनम प्रोच्यते, कहते ये जो होता है सभी व्याधियों का नाश करने वाला होता है, सभी पापों को नाश करने वाला होता है। और इसी बार यहीं से प्रश्न बना था आपका अनीता नायक मैम कि शिव संहिता के अनुसार बताइए सर्व व्याधि विनाशकारी आसन कौन सा है? तो ये पद्मासन होना था। हर जगह पर पद्मासन के बारे में, अब देखो छोटी सी बात है ना, ये नोट करना आदरणीय विद्यार्थियों कि सिद्धासन के बारे में 8 प्रदीपिका में पढ़ा हमने लाभ। तो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पर जिस भी ग्रंथ को आप पढ़ोगे, सारे ग्रंथों में लगभग यही लाभ मिलेंगे, या इससे कम मिलेंगे, अदरवाइज यही लाभ मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने के। ठीक है, ये 3 लाभ हो गए इसके, पद्मासन के यही 3 लाभ मिलेंगे, है ना। मोस्टली हर जगह पर धीमान द्वारा प्राप्त, हर जगह बात कही जाएगी कि बुद्धिमान लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं इसको, सभी पापों को नाश करेगा और सर्व व्याधि विनाशकारी, ये 3 बातें हर जगह मिलेगी। तो क्यों ना हम हठ प्रदीपिका के आसन जो दिए गए उनको अच्छे से रट लें, है ना। यहाँ पर लाभ रट लेंगे, आगे लाभों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी हमें किसी भी ग्रंथ में अन्य। ठीक है, तो सिंहासन की बात की जाए तो सिंहासन, सिंहासन को याद करने का एक तरीका है कि कैसे? सर सिंह, शेर, है ना। शेर कौन होता है? शेरों वाली माता, है ना, माँ, शेर वाली माँ की पूजा होती है। सर ऑब्वियस ही बात है, शेर की भी पूजा होनी चाहिए, शेर बोले तो सिंह, है ना, सिंह की भी पूजा होनी चाहिए। माने सिंह आसन जो है पूजनीय आसन बताया गया है इस ग्रंथ में, सिंहासन को
पूजनीय आसन बताया गया है हठ प्रदीपिका में। और ये भी जो है आसन तीनों बंधों को लगाने में सहायक है, त्रिबंध लगाने में सहायक माना गया है ये आसन भी, सिंहासन भी। ठीक है, तो तीनों बंधों को लगाने के लिए अब कितने आसन हो गए आपके करने योग्य? अब हमने देखो 3 आसन देखे हैं, सिद्धासन देखा और पद्मासन देखा और सिंहासन देखा, 3 देखे हैं। तो यहां पर आपके सामने सिद्धासन बताया कि क्या क्या करता है। सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, तो मोक्ष सर्वश्रेष्ठ चीज दिलानी चाहिए। 72,000 नाड़ियां शुद्ध करेगा सर, करनी चाहिए क्योंकि सारी नाड़ियां शुद्ध करना चाहिए, तभी सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, छोटी मोटी चीज को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे हम। ठीक है, और जो है 72,000 नाड़ियों के साथ में, 72,000 नाड़ियों के साथ में ये क्या करेगा? त्रिबंध, 3 बंध लगाएगा। ठीक है, सहायक, त्रिबंध लगाने में सहायक। ऐसी सिंहासन की बात की जाए तो सिंहासन पूजनीय तो हो गया क्योंकि ये शेरों वाली माता, शेर सिंह का मतलब है, तो इस तरीके से याद रखें, पूजनीय आसन इसको बता दिया। और साथ में क्या बात कह दी कि सर ये भी त्रिबंध लगाने में सहायक है, त्रिबंध लगाता है ये भी। तो अब आपसे एक मिलान करने क्वेश्चन बन सकता है यहां से सीधा कि बताओ हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन सा आसन या निम्न में से कौन से 2 आसन ऐसे हैं जो त्रिबंध लगाने में सहायक है? कौन कौन से वे? सी के नाम से, दोनों ही सी के नाम से है। सिद्धासन और सिंहासन दोनों ही सी के नाम से है। त्रिबंध में ई की मात्रा लग रही है ना, त्रिबंध में ई की मात्रा लग रही है, थोड़ा सा ऐसे सीक्वेंस बैठा लेंगे। ये बातें वैसे मुझे बतानी तो नहीं चाहिए कि ऐसे ऐसे याद करो, क्योंकि आप लोग बहुत है ना मैच्योर विद्यार्थी हैं सारे के सारे, फिर भी कहीं ना कहीं एग्जाम में याद रह जाए आपके आखिरी टाइम तक ना, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी दिमाग में सेटिंग कर देता हूं पहले ही, है ना, कंडीशनिंग बोलते हैं जिसको ना, वो कर रहा हूं, तो याद रह जाएगा थोड़ा सा आपको ना लास्ट टाइम तक। ओके, सिद्धासन और सिंहासन 2 आसन ऐसे हैं जो त्रिबंध लगाने में सहायक है, क्योंकि त्रिबंध के मात्रा छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा स में भी है, सिद्धासन में भी और सिंहासन में भी, दोनों में है, तो त्रिबंध में सर यही सहायक है। ठीक है, आगे तीनों बंधों को यह भी सरल बनाता है। अब ओवरऑल लाभ अगर देखें इसके, तो सिद्धासन के क्या बताया? मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि और त्रिबंध लगाने में सहायक, ये सिद्धासन के। पद्मासन के 3 ही लाभ हैं, करना आपको आता है, एक जंघा के ऊपर दूसरे जो है तलवा और दूसरे जंघा पर दूसरे पैर की जो है तलवा आ जाएगा। सर्व पापनाश, धीमान द्वारा प्राप्त, व्याधि विनाशकारी, ये 3 इसके लाभ बताएं। सिंहासन के 2 ही चीजें हैं, एक तो पूजनीय आसन सिंपल सा, और तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाएगा, सिंपल। फिर सिद्धासन की अगर बात करें तो इसके 3 नाम, वै मु गु, है ना, ये 3 नाम। तो सिद्धासन के प्रायवाची क्या क्या हुए इस ग्रंथ में हठ प्रदीपिका में? वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, ये तीनों नाम इसी के हैं हठ प्रदीपिका में। भद्रासन के लिए शब्द यूज किया गया है गोरक्षासन, कहते हैं भद्रासन का अन्य नाम है गोरक्षासन। तो इस ग्रंथ में भद्रासन किसके लिए प्रयोग किया गया? गोरक्षासन या फिर गोरक्षासन जो है भद्रासन के लिए, मतलब एक ही चीज को कहा गया ही। ठीक है जी, डन। आगे बात करते हैं मिताहार की। मिताहार, आहार क्या होता है? भोजन, कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ आहार है, कहते हैं जो भी आपने खा लिया आहार है ना। ठीक है, अब मिताहार क्या है कि आपने सर खा लिया बहुत गर्मा गर्म भोजन, आहार था, चाय पी, आहार ही था एक तरह से, है ना, बहुत सर 3-4 दिन पुराना खाना खा लिया, वो भी आहार हो सकता है। ठीक है, मिताहार क्या है? जो आपके साथ मित्र के रूप में, मतलब मित्रता रूपी व्यवहार करते, मित्रता रूपी। ठीक है, कि माने आप कर रहे थे योगाभ्यास, योगाभ्यास, और योगाभ्यास में करते समय आपके साथ कोई मित्र बन जाए, ठीक है, ऐसा आहार। तो मिताहार मतलब जो योगाभ्यास में आपको आगे बढ़ाए। ये बात जाननी जरूरी है, बहुत से विद्यार्थियों को तो सिंपल सा पता है सर ये सारी चीजें, है ना, फिर भी कोई एक आधा एक्सेप्शन जो है उनके लिए जरूरी है कि ये मिताहार उस भोजन को कहेंगे हम जो हमें योग साधना में आगे बढ़ाएगा, उसके लिए जरूरी है, योगी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब जो है यहां पर मिताहार की परिभाषा दी गई है, श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुस्निग्धम मधुर आहार, सुस्निग्ध मतलब चिकना, गाय आदि के घी से चिकना चुपड़ा, ऑब्वियस ही बात है, गाय का घी ही रिकमेंड करते हैं हमेशा योगी लोग। मधुर आहार, मीठा भोजन होवे, मधुर आहार। चतुर्थ अंश विवर्जित है, चतुर्थ अंश विवर्जित है माने पेट है हमारा, स्टमक, स्टमक को हमने 4 भागों में बांटा, 25-25 के, है ना। ठीक है, तो पेट है, स्टमक, उसमें से कहते हैं चौथा हिस्सा आपको खाली छोड़ देना है। 3 हिस्से जो है आपको पेट जो है भोजन करना है, खाली जो भी भोजन आपको करना है, जैसे 1/4 भाग आपने खाली छोड़ना है, 3/4 आपको भोजन करना है, माने 4 चपाती की भूख है तो 3 चपाती खाएं, 1 चपाती न खाएं, ऐसा लगभग। तो उसमें क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें जट खाली
जो है ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसका सर संचालन होना जरूरी है, पेट में खाली जगह होनी जरूरी है ताकि हमारी नस नाड़ियों में सर जो रस आदि है वो उचित मात्रा में पैदा हुए। क्योंकि और इसका अगर कारण देखें, हम थोड़ा नेचुरोपैथी में चले जाएं तो हमारे भोजन में पांचों तत्व होने बहुत जरूरी हैं। पांचों तत्व, 5 तत्वों में क्या क्या आता है याद होना चाहिए आपको। क्या क्या आते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। इन पांचों तत्वों में हम भोजन के रूप में, जैसे आप चपाती खा रहे हैं, ठोस भाग जो पृथ्वी आ गया, आप लस्सी आदि पी रहे हैं या लार बन रही है आपके मुख में या पेट में गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, वो जल का प्रतिनिधित्व हो गया। जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है जो फायर HCl के रूप में है ना, जिसको जठराग्नि कहते हैं, तो वो भोजन के लिए हो गया, अग्नि के रूप में। अब बचा ये 3 भोजन तो आपने ले लिया अपनी चीज में। बाकी सर आप वायु नासिका से ले रहे हैं, एयर, ठीक है, वो भी आ रही है, वो तो कंटिन्यू है। आकाश तत्व भी तो आपके भोजन में होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो खालीपन के रूप में। आकाश क्या है? खालीपन का प्रतीक है। तो माने जब आप भोजन कर रहे हैं तो शरीर पेट को थोड़ा सा खाली छोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो तब भोजन पूर्ण माना जाएगा आपका। तो मिताहार में सूसनिग्धम, मधुर आहार और चतुर्थांश विवर्जित है, चौथा भाग जो है पेट का खाली छोड़ना चाहिए। और फिर कहते इसके बावजूद भी एक काम और करना है, भुज्यते शिव संप्रीत्य, कहते सबसे पहले किसको खिलाओ? भगवान शिव को खिलाओ, क्योंकि इनका इष्ट देव नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है हठयोग, जो है नाथ संप्रदाय की देन है। आदिनाथ दे रहे हैं इनको ग्रंथ को सबसे पहले, हठयोग को। और आदिनाथ परंपरा में नाथ, आदिनाथ शब्द किससे है? भगवान शिव से है। तो ये कह रहे हैं कहते मिताहार का पूर्ण रूप कब माना जाएगा? जब सुस्निग्ध हो, मधुर हो, आहार हो और चौथा हिस्सा खाली हो पेट का, और साथ में सबसे पहले इष्ट देव को अर्पित किया जाए। और इष्ट देव में नाम किसका दिया इन्होंने? भुज्यते शिव संप्रीत्य, शिव का शब्द यहाँ इष्ट देवता से हो जाएगा, अन्यथा भगवान शिव से तो है ही है, क्योंकि श्लोक में शिव शब्द आ गया। तो ठीक है, तो शिव को अर्पित किया हो, माने जब हम अपने देवता को अर्पित करते हैं तो वो भोजन न तो कभी जूठा अर्पित करते हैं भगवान को, न ही कभी हम बासी भोजन अर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब यह कि अगर भगवान को अर्पित कर देंगे तो वो भोजन सुपाच्य होगा, शुद्ध होगा, जूठा नहीं होगा और ताजा भी होगा। तो ऐसा भोजन जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं वही भोजन हम खाएं। मतलब ये 4 क्वालिटी मिताहार की हुई, सुस्निग्धम, मधुर आहार, चतुर्थ अंश विवर्जित, भुज्यते शिव संप्रीत्य, मिताहार स उच्यते, इसी को हमें मिताहार कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान रखना। 4-5 बार ये प्रश्न जो है बीच में से ब्रेक डाउन हो करके आया है आपसे, है ना। इस बार भी किसी न किसी रूप में पूछा गया, साहब देख गया था आपसे, है। तो ये काफी बार आता है प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे श्लोक के रूप में। आगे बात करें, अब आहार हुआ हमारा। आहार कहते कुछ भी है, चाय पानी आदि सब आहार ही है, ठीक है। इनमें से भी ऐसा आहार जो आपके लिए अच्छा है, साधना में आगे बढ़ाए, मिता आहार। अब सर कहते आहार तो आपके लिए सर सब चीजें हैं, हर चीज है ना, सामान्य मनुष्य सारे खाते हैं। तो कहते एक तो वो आहार है जिसको पथ्य कहेंगे। पथ बोले तो रास्ता, जिस रास्ते पर आप जाएंगे उसे हम पथ बोलते हैं, जिस रास्ते पर चलना चाहिए, है ना। पथिक जो रास्ते पर चलने वाला है, ठीक है। पथ्य से पथ्य भोजन, माने ऐसा भोजन जो करणीय भोजन है, पथ्य भोजन। और एक है अपथ्य। अपथ्य माने जो पथ्य नहीं है, माने जो भोजन नहीं करणीय है, न खाने योग्य, नहीं खाने योग्य, ठीक है, अपथ्य। तो ये छोटी सी बात वैसे तो सभी को पता है, देखो फिर भी एक आधा विद्यार्थी होता था, उसके लिए मुझे डेप्थ में एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ चीजों को। तो अपथ्य भोजन जो नहीं खाना है, पथ्य भोजन जो खाने योग्य है ना, माने जिस रास्ते पर आपको चलना है। और ये पथ्य भोजन ही योगी को करना है, माने ये पथ्य अपथ्य किसके लिए बताए गए हैं? योगी के लिए। कि सामान्य मनुष्य तो कुछ भी खाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल का भोजन आज खा ले, चाहे चाहे अम्लीय खाए, खट्टा खाए, कुछ खाए, लस्सी तक्कर सब खाए, उसके लिए बने। परंतु जो योग साधना कर रहा है उसके लिए कहते हैं सारे भोजन ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ भोजन जरूरी है, जैसे कि पथ्य भोजन बता दिया। और उनमें से अब लिस्ट दे रहे हैं, ये कहते ये सुनिए, कहते ये भोजन है अपथ्य और पथ्य। एक कॉमन चीज बता देता हूं मैं आपको, हमेशा हर जगह पर क्या क्या चीज लगी। जो भी बहुत गर्म है, बहुत गर्म भोजन, उष्ण जिसको बोलेंगे, है ना, बहुत तीखा, मिर्च ज्यादा है, मसालेदार, खट्टा हो गया, खट्टे में कुछ भी आ गया, खट्टाई आ गई, इमली कह देते वो भी मना है, लस्सी सर मना है, दही सर मना है, खट्टे में कुछ भी आ गया, बासी भोजन सर मना है ना। ऐसे जो भोजन होंगे वो आपके हमेशा मना होंगे। और मैं बात करूं सरसों, हरी सब्जियां, हरी शाक सब्जियां, क्योंकि उस समय में प्रधान रूप से हरी शाक सब्जियां रही होंगी पूरी प्रचुर मात्रा में, वो मना है। सरसों, तेल मना है सर, तिल मना है,
प्रत्येक ग्रंथ की बात मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो इसलिए ना अब आपको एक एक ग्रंथ का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा सर, हर एक ग्रंथ का रट्टा लगाएगा सर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मोटे तौर पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो आज आप लोग खा करके परेशानी अनुभव करते हैं जिन चीजों को, जैसे तीखा खट्टा आदि खा करके अजीब सा लगता है हमें, अधिक गर्म खाएंगे सब जीभ जल जाएगी, तो ये भोजन नहीं करना। पहले भी ये नहीं करते थे, आज भी। और सरसों का साग आज खा लेते हैं हम, परंतु उस समय योगी के लिए कहा जा रहा है कि नहीं खाना भाई हरी सब्जियां ज्यादा, तेल नहीं खाना, तिल नहीं खाना, ये सारी चीजें हर ग्रंथ में मना की गई हैं। ठीक है, तो अपथ्य भोजन की अब लिस्ट बनाते हैं हठपर दीपिका के अनुसार। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक शोवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान। एक और बात, अगर आप लोग विद्यार्थीगण अच्छे से इसको एक एक चीज को याद करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस श्लोक को याद कर लें, 4-5 बार इसको देख देख करके बोलेंगे बार बार तो याद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 बार लगेगी, बट एक बार याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे इसको ना। तो कभी मैंने श्लोक याद किया था, मेरे याद हो गया, तो आपके भी याद हो जाएगा। तो श्लोक याद करनी है, लिस्ट अपने आप बन जाएगी सारी की सारी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, फिर एग्जामिनर कैसी ही बात करे आपको सब याद रहेगा। तो कटु बोले तो कड़वा है ना, अमल खट्टा हो गया, लवण नमकीन भोजन हो गया, लवण, और फिर जो है उष्ण अधिक गर्म भोजन हो गया, हरित शाक हरी शाक सब्जियां, हरी शाक सब्जियां। अब आप कह सकते हैं सर हरी शाक सब्जियां तो आंखों के लिए लाभदायक होती हैं, बिल्कुल होती है, परंतु उस समय आंखों की बीमारी थी नहीं किसी को, तो कोई जरूरत नहीं ना खाने की। वैसे भी ग्रंथकार ने कह दिया हरी शाक सब्जियां नहीं खानी, तो उस समय नहीं खानी, क्योंकि ये उस समय का ये ऐसा काल रहा है कि सर हरी सब्जियां सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो उस समय मना कर दिया हरी चीजों को, हरी शाक। और हरी शाक का मतलब भी कुछ खास विशेष शाक से है, सभी से नहीं है। सोवीर माने खट्टी बाजी, कोई खट्टी सब्जी आदि है उनको नहीं खाना। और तेल, तेल मतलब सरसों का तेल आदि, जो भी तेल है वो ज्यादा युक्त नहीं करने, तेलीय भोजन नहीं खाना, जंक फूड टाइप में। तिल नहीं खाने, सरसप सरसों, मद्य बोले तो शराब आदि, मत्स्यान मछली ये नहीं खाना। फिर अज आदि मांस दधि तक्कर कुल्लत कोल, अज बोले तो बकरा है ना, बकरे या बकरी आदि का जो मांस है कहते वो नहीं खाना। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, बकरे का मांस ऐसे नहीं लिखेगा, केवल अजा लिख देगा कि बताओ ये जो है अपथ्य है पथ्य है, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि जो अजा का अर्थ क्या है, बकरी या बकरा जो भी है उसके मांस आदि को मना किया गया। दही खट्टा है, लस्सी खट्टी है, मना किया गया। और एक दाल, हर दाल खाओ आप कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको ये जो दाल है कुल्थी की दाल, ये हमेशा ही हर ग्रंथ में मना की गई है, प्रत्येक ग्रंथ में कुल्थ को सबसे पहले मना किया गया है। अब कोई पूछेगा सर कुल्थी की दाल कैसी है, तो उसके लिए आप लोग गूगल पर फोटो सर्च करिएगा ना, कुल्थ लिख दीजिएगा, आपको दाल पता लग जाएगी, या फिर घर में माता जी होंगे उनसे पूछेगा, वो बता देंगे कुल्थी की दाल कौन सी होती है। ठीक है, ओके। फिर कोल, कोल का मतलब सर बेर हो सकता है, दो अर्थ निकलते हैं कोल के, बेर जो जंगली बेर होते हैं उनको हो सकता है, या फिर सुअर आदि को कहा गया कि सुअर आदि का मांस जो है उनको नहीं खाना, तो कोल ये है। फिर पिन्याक बोले तो खली, मतलब जिस अनाज में से सब कुछ निकल गया हो, जैसे कि मैं बात करूं सरसों का तेल, सरसों में से निकाल लिया गया तो खल बच जाता है। मूंगफली में से मूंगफली का तेल निकाल लिया तो सर वो खली सी बच जाती है, खालीपन, वो कहते खाने योग्य नहीं है। तो पिन्याक, हींग मना है, और लहसुन, हींग लहसुन आद्यम अपथ्यमाऊ, ये सारे अपथ्य भोजन है। तो इनको याद करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि आप श्लोकों पर जाए और इनको याद करें। अब इसी के साथ में एक एक्स्ट्रा प्रश्न क्या बन सकता है आपका, सारी चीजों को जोड़ते हुए एग्जामिनर, तो आपको देखो कॉमन सेंस चाहता है वो एग्जामिनर, रट्टू तोता नहीं चाहता बिल्कुल भी, है ना। अब आपसे एग्जामिनर कहेगा सारी लिस्ट आपने याद कर ली, रट ली, अब आपसे पूछ दिया बताओ भाई अपथ्य भोजन का वर्णन हठ प्रदीपिका में किस अध्याय में किया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए अपथ्य कहां पढ़ रहे हैं, पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में। ठीक है, अपथ्य पहले में है तो सर पथ्य भी पहले में होगा। ठीक है, पथ्य अपथ्य दोनों ही पहले में है। दूसरी बात बताओ फिर मिताहार कहां है, तो आहार, अपथ्य अपथ्य क्या होते हैं, आहार ही तो होते हैं, भोजन ही होते हैं, तो सर ये दोनों ही अगर पहले में तो मिताहार भी पहले में है। फिर आसन कहां है, आसन सर हमारे चतुरंग योग का पहला पार्ट है, चतुरंग योग का पहला अंग है। और मैंने बताया कि 4 अध्यायों में चारों अंगों को रखा गया है, पहले अध्याय में उपदेश में आसन, दूसरे में कुंभक, तीसरे में मुद्रा होनी चाहिए क्योंकि मुद्रा तीसरा अंग है, और चौथे में सर नादा अनुसंधान, नादा अनुसंधान। ठीक है, ये आपको चारों याद रखने इस तरीके से। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अपथ्य आ गया, अपथ्य के बारे में कुछ और बातें कही गई है पुस्तक में, वो छोटी सी बातें, फिर से गर्म किया गया भोजन, मतलब बार बार जो गर्म किया भोजन है उसके सर विटामिन कहते हैं नष्ट हो जाते, कहते हैं उसको नहीं खाना। रूखा भोजन, जो रूखा सूखा है जिसमें कोई भी चिकनाई नहीं है, क्योंकि मिताहार करना था आपको सूसनिग्ध भोजन, तो जो सूखा भोजन है उसको नहीं खाना। अधिक नमकीन नहीं खाना, नमक वाला भोजन जलन करेगा।
अधिक खट्टा भोजन नहीं खाना, उत्कट शाक जो उत्तेजना पैदा करे ऐसा नहीं करना, और योगाभ्यास के प्रारंभ में कहते आपको जो है अग्नि आदि सेवन नहीं करना है, अग्नि आदि का सेवन, स्त्री संग नहीं करना है, धातुओं को सेवन सेफ रखना है, लंबी यात्रा नहीं करनी, लंबी यात्रा लंबी चलेंगे तो आपकी साधना का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे ना। एक ही दिन में आपने पता लगा बहुत लंबे टाइम चल दिए तो थकान आ गई, साधना करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, साधना करते समय नींद आएगी। तो सर लंबी यात्रा, स्त्री संग और अग्नि सेवन ये मना किया गया है। अग्नि सेवन का मतलब यहाँ पर यह कि अग्नि सेकना, जैसे क्या होता है हठ योग में स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा धूणा करते होते ना, धूणा जमाते होते हैं, लगाते होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आसपास में कुछ अग्नि जला लेते होते हैं और उसके बीच में साधक बैठ जाता है और फिर वो अग्नि से सेकता है अपने आप को और फिर समाधि आदि करते हैं। तो वो इन्होंने अग्नि सेवन के रूप में यहाँ मना कर दिया एक तरह से ना। किसी काल में कोई चीज ज्यादा रहती है ना, एक बात एक और ध्यान रखना, छोटी सी बात है, इन चीजों का मतलब आज के संदर्भ में कुछ अलग हो सकता है। इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है जो आप आज के टाइम में कहीं सर ये तो करने योग्य चीज है, ये क्यों मना किया, क्योंकि वो काल विशेष एक अलग था। उस समय में कोई चीज ऐसी हो गई जो अति थी उस समय के अनुसार, तो ऋषियों ने वहां के उस समय के जो काल के जो विद्वान थे उन्होंने उस चीज को कम करने के लिए कुछ बातें बता दी। आज उन चीजों की कमी है ना, तो उनको करने के लिए कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा तो करो, है ना। किसी टाइम में मूर्ति पूजा बहुत खतरनाक लेवल पर चली गई थी, केवल मूर्ति पूजा तक रह गए थे सीमित, तो सर मूर्ति पूजा को रोका गया। किसी टाइम में फिर से कहते मूर्ति पूजा बिल्कुल ही नहीं हुई, बिल्कुल ही लोग जो है यम नियम आदि से बिल्कुल विचलित हो गए, कोई डर ही नहीं रहा, है ना, आदि शक्ति का कोई डर ही नहीं रहा, अपराध पर अपराध कर रहे हैं, तो कहते थोड़ा सा अपराध से बचना है तो मूर्ति पूजा करो भाई बिल्कुल, है ना। तो एक भाव बदलता है, युग बदलता है, तो चीजें बदलती है, चीजों को करने या न करने का जो प्रावधान है वो चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें से जो बातें आपको ऐसी लगे तो समझ जाना कि उस कालखंड में कुछ ऐसा रहा होगा जिस कारण से इनको मना किया गया है या कुछ को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, यही इसके कारण रहे होंगे। ओके, तो आगे बात करें और क्या कहा इन्होंने, कहते दुर्जन स्थान। दुर्जन स्थान बोले तो ऐसे स्थान जिन पर सर जाने से खतरा है, भय आदि है, बुरे स्थान, गंदगी से युक्त हो सकता है, शमशान आदि जगह पर या गंदगी युक्त स्थान या जहां पर चोर लुटेरे ज्यादा रहते हो उन स्थानों पर नहीं जाना। अग्नि सेवन मना कर दिया गोरक्षनाथ जी ने, स्त्री संग हमेशा ही मना होता है, लंबी यात्रा मना है। और एक हठ योग में आप एक चीज हर ग्रंथ में पाएंगे कि ये जो है प्रातः स्नान और उपवास ये जो है नहीं करना कभी भी योगी को। अब ये ना करने का कारण क्या है, प्रातः स्नान क्यों नहीं करना, अब हठ योग में क्या है सर, षट क्रियाएं हैं, षट क्रियाएं खतरनाक है ना। कुछ क्रियाएं ऐसी है जो पानी में जाके करनी है आपको, कुछ ऐसी है जो नाक से बलगम आदि निकालेंगी, कुछ कैसी है किसी प्रकार के, मतलब आपका शरीर गंदा हो जाएगा। फिर से आसन करने हैं आपको, और उस समय सर आपका पक्का फर्श तो होता नहीं था हमारा, जैसे योगा स्टूडियो टाइप में नहीं होता था, तो आप कहां करेंगे, थोड़ा सा नीचे मैट आदि रख लेंगे और फिर जो है आप अपना अभ्यास आदि करेंगे। अगर आप सुबह सुबह नहा करके तैयार हो गए, 4 बजे नहा के तैयार हो गए, तो सर साधना करते समय आप करेंगे सर अगर मैं इस तरीके का अभ्यास करूं तो गंदा ना हो जाऊं, कोई मैला ना हो जाऊं, तो इस तरीके की भावना इसलिए पहले कह दिया कि प्रातः स्नान मत करना, अभ्यास आदि करके फिर करना, जब आपका अभ्यास हो जाए 8-9 बजे तक जब भी हो जाए अभ्यास उसके बाद में नहा लेना। प्रातः स्नान प्रत्येक ग्रंथ में हठ योगी के लिए मना है, प्रातः स्नान। इस बात में पजल हो सकते हैं बहुत से विद्यार्थी कि प्रातः स्नान तो करना चाहिए, आज के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सबसे पहले उठो, मल त्याग करो, शरीर की शुद्धि करो, नहाओ धो, है ना, फिर खाने के लिए जाओ, ऐसा कहते हैं। परंतु उस समय में स्पेशली मना किया कि प्रातः स्नान नहीं करना। और दूसरी बात की गई उपवास को मना। उपवास, डॉक्टर पूनम सिंह जी हैं कक्षा में, नेचुरोपैथी है ना के विशेष जानकार। उपवास एक चिकित्सा है, आप लोगों को जानते हैं आप सभी, है ना, धर्म के साथ भी जोड़ा गया इसको, उपवास चिकित्सा है, ठीक है। किसके लिए चिकित्सा है, जिसको रोग है उसी के लिए चिकित्सा होती है, स्वस्थ मनुष्य के लिए तो कोई चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं है सर, है ना, ठीक है। तो उपवास एक चिकित्सा है, तो किसको करनी है, जो रोगी है, जिनकी जठराग्नि अच्छे से काम नहीं करी, जिनमें रोग आ गए। अब रोग कैसे आते हैं, ऐसा मानना है आयुर्वेद में या हमारे नेचुरोपैथिस्ट में, है ना, कि सर रोग आते हैं वात पित्त कफ, इनमें से कोई एक आधा दोष होता है, इंबैलेंस हो जाता है तो आपको रोग आ जाएंगे। जब आपकी धातुएं क्षीण हो जाती हैं, अग्नियां आपका काम करना बंद कर देती है, तो दोष आ जाते हैं। कोई एक दोष नीचे होगा तो कोई एक दोष बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कफ बढ़ गया तो हुआ क्या, शरीर में मोटापा आ गया, कफ बढ़ने का मतलब, या जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ऐसा ही कुछ होना है, सिंपल सी बात है। तो इस सिचुएशन में आप क्या, आपके शरीर में क्या घटना होगी अपने आप ऑटोमेटिक, आपका शरीर जो है खाना पचाता है हमेशा, आपके शरीर में जठराग्नि है, जठर में जठराग्नि है, पचाने के लिए भोजन को, या तो वो भोजन पचाएगी, सिंपल सी बात, अगर उसको भोजन बाहर से मिल रहा है तो, ठीक है।
अब किसी रोग विशेष की स्थिति में कफ ज्यादा बढ़ गया तो जठर अग्नि, कफ का मतलब होता है जल महाभूत से संबंध होता है, तो जल ज्यादा बढ़ गया तो अग्नि इसका विरोधी है जल, तो मतलब जठराग्नि मंद हो गई एक तरह से। इमेजिन करिए इस कॉन्सेप्ट को हम आगे त्रिदोष वाला जब चैप्टर करेंगे 7 यूनिट तो अच्छे से और समझेंगे, अभी के लिए समझने लायक ये चीज है ना, थोड़ा सा बेस बनाने लायक। तो जठराग्नि जब मंद हो जाएगी आपकी, जब आपका कफ बढ़ा तो जठराग्नि मंद होगी, कहने का मतलब कोई भी दोष जो होता है विकृत हो गया, ओवर हो गया, तो जठर अग्नि अपना काम करना कम कर दिया। तो जठराग्नि ऑलरेडी कम है, ऊपर से आप भोजन पर भोजन दिए जा रहे हैं पेट पर, तो भोजन पचा पाएगा नहीं, पचा पाएगा, कम हो जाएगा पचना, तो वो और दोष विकृत होगा, क्योंकि भोजन अंदर गया वो एक डस्टबिन के रूप में गया, जो भोजन आप खा रहे हैं उसको डस्टबिन में रख के रख देखिए 2 दिन, सर इतनी गंदी स्मेल आएगी कि आप है ना बियर नहीं कर पाएंगे, होता है। तो सेम अगर हम हमारे स्टमक में उस भोजन को रख देंगे 1-2 दिन या 1 घंटा एक्स्ट्रा, जितना समय पाचन में रखता है उससे समय से ज्यादा रख दिया तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो विकृति पैदा करेगा। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए, वो भोजन सड़े न ना विकृति न पैदा करे, तो इसलिए आप भोजन खाना रोक दें। तो जठराग्नि जो है उस समय में भोजन नहीं मिल रहा तो क्या करेगी, जो भी दोष बढ़ा हुआ उसको मिल गया, वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, जो भी दोष उसको बढ़ा हुआ मिल गया उसी को पकड़ेगी और उसी को खाने लग जाएगी जठराग्नि, ये आयुर्वेद का कहना है ये, है ना, उसको खाने लग जाएगी। तो उस दोष को खाएगी तो उस समय में क्या होगा, आपका वो दोष नीचे आ जाएगा, और जैसे ही वो दोष नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ संतुलित हो जाएंगे, जिसको बैलेंस बोलते हैं, है ना, समदोष है, बराबर हो गए। और जैसी समदोष की स्थिति आती है सुदीप बरुआ जी, तो समदोष है, श्लोक आपको याद होगा, समदोष है समाग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते, तो जब तब जो है स्वास्थ्य हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपका शरीर जो होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और आप खा सकें। कहने का मतलब उपवास क्यों किया गया, ताकि जब आपके अंदर रोग थे, दोष बढ़े हुए थे, अब जो हठ योगी है वो योगाभ्यास कर रहा है प्रतिदिन, लंबे टाइम से कर रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है सर जब तब तो जठराग्नि कम होने का मतलब ही नहीं होता, जठराग्नि प्रचंड वेग में होती है। तो जब जठराग्नि आपकी प्रचुर मात्रा में अच्छे से काम कर रही है तब हम उपवास क्यों रखें, तब तो नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, रुचिका ऋतुरी मैम, तब तो बिल्कुल उपवास की जरूरत नहीं है। तो फिर इसलिए कह दिया उस काल में जी उपवास बिल्कुल भी नहीं करना, है ना, क्योंकि अगर किया तो पहले ही आप लोग पतले हैं, हठ योग कर करके आसन कर करके पहले ही पतले हो रखे हैं, ठीक है, और भस्म हो जाओगे, है ना, आंखें अंदर धस जाएंगी, तो इसलिए उपवास मना है। परंतु आज के संदर्भ में हम बहुत ज्यादा अति खाते हैं, ओवर खाते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए खाने के नाम पर केवल रोटी और सब्जी नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं सर, जो चीज भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी चीज खाने योग्य बना दी गई आज, है ना। चाय पीने वाला कप भी ऐसा आता है कि उसको चाय पियो और फिर उसके बाद में खा लो उसको, है ना, ठीक है, हर चीज खाने योग्य हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज के संदर्भ में उपवास एक चिकित्सा है, बिल्कुल सही बात है, खानी ही करना है आपको जब आपकी जठराग्नि आदि बंद है। और ये प्रयोग करिएगा, आने वाली सर्दियां आ रही हैं जल्दी से, और आप में से बहुत से विद्यार्थी कक्षा में नहीं आएंगे, मैं पूछूंगा भाई क्यों नहीं आए, तो आप कहें सर मेरे को जुकाम था, है ना, खांसी थी, बुखार था, इवन कि मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा ना, चाहे क्लास में आए होंगे, सर मेरे को कल जुकाम था इसलिए मैं क्लास अच्छे से नहीं देख पाया आपकी, ऐसे ऐसे बहाने लगाएंगे। तो उस समय बहाने मत लगाना, खाना मत खाना, उपवास कर लेना, और मैं 100% सत्या इलाज से कह सकता हूं कि आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%, या खांसी होगी वो, है ना, अगर थोड़ा ज्यादा विकृत होगा तो वो शायद 2 दिन ले लेगा, परंतु उपवास ठीक हो जाएगा। उपवास से चिकित्सा है अपने आप में, पूरी चिकित्सा। जानवरों को देखना उपवास करते हैं अपने आप में, वो खाना नहीं खाते सर, पालतू भैंस आदि होंगे, किसी ना किसी घर में किसान परिवार से होगा वो ना, भैंस अपने आप खाने से रोक देती है, कितना भी उसके अच्छा आगे चारा डालो खाती नहीं है वो, जब वो बीमार हो जाती है उसकी तबीयत खराब होती है, और जैसी उसकी तबीयत ठीक होती है फिर चाहे उसको कुछ भी ना डालो फिर भी वो, है ना, खूंटे से तोड़ा करके अपने आप कहीं ना कहीं से खा लेती है, ऐसा ही होता है। तो ये इसका महत्व जानना है, समझदारी से काम लेना है, ऐसा नहीं है कि हर एक को उपवास चिकित्सा बताते भी रहे, है ना, इसके भी कुछ अपवाद है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं। पता लगे गर्भवती स्त्री को जो है जुकाम हो गया और उसको कह दिया उपवास करो, तो उस कंडीशन में उपवास कामयाब नहीं है। थोड़ा इसको समझदारी से काम लेना है ना, आपकी खुद की जो सोच है वो विकसित होनी चाहिए, क्योंकि कहना ज्योति बल्हारा जी का सर हम जो है लेजिस फेयर स्टेट में आज के टाइम में ना, इस स्टेट में पढ़ रहे हैं, पेपर 1 का टॉपिक है ये, ओके, खैर, तो बात क्लियर। तो अब मैं बात आपको समझा रहा हूं कि प्रत्येक हठयोग का ग्रंथ जो भी पढ़ेंगे आप यूनिट 5 में स्पेशली या यूनिट 3 में भी, हर एक हठयोग के ग्रंथ में आपको ये 2 बात मिलेगी वर्जित, कि ना तो प्रातः स्नान करना है ना ही उपवास करना है, ये दोनों काम नहीं करने, क्योंकि जठराग्नि प्रचंड वेग में उस समय हठयोगी की, तो उस समय अगर वो करेगा तो शरीर में सर जो बचा कुचा कफ है वो भी खत्म हो जाएगा, और आपको कफ भी तो चाहिए कुछ उचित मात्रा में, ठीक है। तो प्रातः स्नान और उपवास नहीं करना है, ये हर एक ग्रंथ की लाइन है, याद रखें।
और यहाँ पर हठ प्रदीपिका में गोरक्षनाथ जी के वचनों में कही गई है कुछ बातें। हठ प्रदीपिका में लिखते टाइम हठयोगी गोरक्षनाथ जी स्वामी स्वात्माराम जी ले आते हैं, कहते हमारे गुरु जी है ना जो गोरक्षनाथ जी, वो भी ऐसे ही कहते हैं। देखो जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, ऐसी ऐसी बातें अपथ्य, ऐसे ही कुछ गुरु गोरक्षनाथ जी भी कहते हैं, उनकी बातों को उठा लिया यहाँ पर तथा ही गोरक्ष वचनम, और ऐसे ऐसे बता दिया कि ऐसे ऐसे बातें कही है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे बात करते हैं पथ्य भोजन की। पथ्य बोले तो पथ से शब्द बना है, पथ्य, पथ से पथ्य बना है। पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर जाना है, ये याद रख लेना। पथ्य का मतलब क्या है, अपथ्य का मतलब क्या है। कुछ विद्यार्थियों को ये इसी में कंफ्यूजन रहता है लास्ट तक ना। एक विद्यार्थी तो इस बार एग्जाम देने जा रहे थे, तो एग्जाम से पहले 1-2 घंटे पहले मुझे फोन आया है ना, और वो विद्यार्थी 6 महीने से जुड़े हुए थे मुझसे, पूछ रहे सर कि ये पथ्य भोजन कौन सा होता है, खाने योग्य नहीं खाने योग्य, ये क्लियर करो सर, ये मेरे को कंफ्यूजन है। तो ध्यान रखना, पथ से आप पथ्य को याद रख लेना जिनको कंफ्यूजन है। बाकी जिनका दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जबरदस्त है जिनका, है ना, सुदीप सर जैसा, तो उनको तो कोई तो चीजों को याद करने की ऐसे दाएं बाएं से याद नहीं है, वो तो सीधा याद करें डायरेक्ट एक ही बार में। ठीक है सर, आगे तो पथ्य भोजन, गोधूम शाली यव षष्टिक शोभनान्नम श्री राज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोल कफलादि पंच शाकम मुदगादि दिव्य मुदगम च यमींद्र पथ्यम। ओके, हाँ ये भी बात है ना। अब उस समय स्त्री संगी क्यों लिखा, आदरणीय फरीद सर पूछ रहे हैं कि सर ये स्त्री संगी क्यों लिखा। क्योंकि देखो भाई ये है ना, इतिहास जो है ऐसा ही रहा है, हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आज थोड़ा हम समानता में लाने रखें, हालांकि प्रमाण मिलते हैं। पीछे जो काल था हठयोग वाला काल, जिस समय ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, उस समय पुरुष प्रधान रहा था बिल्कुल। ठीक है, तो उस समय फिर क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ग्रंथ तो आपको पुरुषों के लिए लिखने पड़ेंगे, जो शक्ति में है उसी के समर्थन की बात की जाती है हमेशा। तो कहा गया भाई पुरुष आप योगी हैं, आप योग करने जा सकते हैं घर से बाहर दूर, है ना, स्त्रियां नहीं जा पाएंगी, है ना, यशोधरा नहीं जा सकती, भगवान बुद्धि जा सकते हैं बाहर। ठीक है, तो कहा गया भी स्त्री संघ से बचना, ऐसी बात कर दी, तो ये बात कही गई, इसलिए पुरुष संघ की बात रही, क्योंकि लिखा किसके लिए गया था ये ग्रंथ ना, वो भी तो मायने रखता है ना। ठीक है, ओके डॉक्टर सुमन कांता जी, आगे चलते हैं। तो पथ्य भोजन खाने योग्य, तो खाने योग्य अच्छा अच्छा भोजन जो आज आप खा सकते हैं मोटे तौर पर, तो वो याद रखना। अब एग्जामिनर तो इनमें से मोटी मोटी बात पूछेगा, पिन पॉइंटेड बात जिसमें आप फंस सकते हैं। तो कहते गेहूं खाइए, आज भी हम खाते हैं। गोधूम, शाली, शाली चावल बोल दिया एक प्रकार है शाली चावल। यव माने जौ खाइए, षष्ठी माने साठी चावल भी खाइए कहते। शोभनानम सुपाच्य भोजन, वो भी खाइए। क्षीर का मतलब होता है दूध से। अब यहां पर दूध तो पीने योग्य है, ये तो कोई दो राय नहीं है। घी भी खाना चाहिए क्योंकि दोनों चिकने होते हैं और मीठे भोजन में आते हैं, क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता ना, मीठे में आ जाता है एक तरह से भोजन, ये ना नमकीन होता सर ना ही खट्टा होता, तो होता क्या फिर मधुर में आ जाता है। गाय का दूध तो वैसे ही मीठा होता है ना। तो दूध और घी खाने योग्य है, इतनी बात तो आपको पता है। पर एग्जामिनर क्या ऑप्शन देगा, क्षीर बताओ, आज्य बताओ। आज्य और अजा, इन दोनों में अंतर है। अजा का मतलब बकरी बोलते हैं, बकरा या बकरी, गोट या शी गोट या ही गोट, है ना। आज्य माने घी, क्षीर का मतलब दूध सफेद, ये याद रखेंगे। तो एग्जामिनर आपको देगा क्षीर या आज्य, ये दोनों ही सर खाने योग्य है ना। इनका अर्थ हिंदी में भी पता हो, इंग्लिश में भी पता हो, तो बात बनेगी, नहीं तो गड़बड़ा हो जाओगे। हिंदी में भी पता हो। और फिर खंड, नवनीत सीता मधुनी, है ना। आज्य खंड, खंड का मतलब देसी खांड। नवनीत, नवनीत में भी यहां पर विद्यार्थी फंस जाते हैं बहुत सी बार। नवनीत कौर, कोई विद्यार्थी सोचते हैं कि किसी का नाम है। नवनीत का मतलब नया, नव मतलब नयापन से होता है, नव का मतलब नया। ठीक है, नया घी, दूध से दही बनाते हैं। दही को जब सुबह सुबह मथते हैं तो सबसे पहले व्हाइट कलर की जो चीज आती है जिसमें खट्टापन भी मिला होता है, उसको मक्खन बोलते हैं। और उसको फिर माएँ, जो हमारी माता जी हैं, वो 4-5 दिन इकट्ठा करती हैं, है ना। और फिर उसके बाद में उसको गर्म करती हैं, और फिर उसके बाद में जो हमें घी दिखता है डिब्बा बंद, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, वैसा कुछ घी जो है बन के तैयार होता है, पका हुआ घी जिसको बोलते हैं। आज्य जो है पका हुआ घी, मैं बोल दूं यहाँ पर समझाने के लिए आपको, पका घी। और नवनीत जो है कच्चा घी, है ना, दही से मत कर निकाला जाता है, जिसको मक्खन बोल रहे हैं। तो नवनीत खाने योग्य है। ठीक है, ओके। फिर जो है सीता, सीता की बात करें तो मिश्री, मीठी ना। अब एक पिछली बार एक डॉक्टर सरिता पुलिस जी हैं, उन्होंने बोला था कि सर ये मक्खन तो खट्टा होता है ना, ये कैसे खाया जाएगा जब खट्टी चीजें मना कर दी तो मक्खन। तो मैं माता जी को पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आपका बनाया हुआ मक्खन खट्टा होता है ना। जो गांव में माता बहनें बनाती हैं, माएँ बनाती हैं, दादी बनाती है, वो वाला खट्टा नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम में हम कैसे बनाते हैं, मलाई को इकट्ठा किया 4-5 दिन, तो मिलाई सड़ने लगती है पहले तो, है ना। फिर उसको बनाते तो फिर उससे बनने वाला जो मक्खन है वो भी खटास दे देता है, थोड़ा सा अजीब सा बनता है, खाने योग्य मन ही नहीं करता खाने का। ठीक है,
तो जो घरों में गाय बनती, जैसे गाय ने दूध दिया, आज दिया, सुबह शाम को दिया, और उसका दही जमा दिया और सुबह सुबह रिड़क लिया, तो वो मक्खन इतना मीठा होता है, वो खराब नहीं होता। ठीक है, वो मक्खन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर वो मलाई वाले मक्खन की बात नहीं कर रही, 10-15 दिन मलाई रखी और फिर मक्खन बनाया, तो वो तो थोड़ा स्मेली सा होता है, उसका खाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो नवनीत का मतलब। ओके, आगे बात करते हैं सीता मिश्री। मधुनी की बात की जाए, मधु बोले तो शहद ना, शुंठी की बात करें तो सूखी अदरक ना, जिसको सौंठ बोलते हैं। अदरक को सुखा लेते हैं, तरीके से सुखाते हैं, नहीं तो वो सड़ जाएगी, है ना, तरीके से सुखाते होते तब जाकर के उसका सौंठ बनेगा, और उस सौंठ को भी खाने योग्य बताया गया है। पटोल बोले तो परमल या पटोल दोनों ही, ये पटोल शब्द दे देते थे। ओके, तो पटोल या परवल खाने योग्य है। फल की बात करें तो फल खाने योग्य सर, फल कौन से, मीठे वाले फल। फल आंवला फल बोल दे सर, वो खराब हो जाएगा, खट्टा ना, बोल देगी सर खट्टा आम, वो भी फल है ना, कच्चा आम होता है, वो नहीं है ना। फल मतलब पका हुआ फल, एक तरह से भाव से समझना है अपने को। और पंच शाकम, 5 प्रकार के शाक। अब यहां पर ये देखिएगा, 2 चीज बनेगी कि स्वात्माराम जी ने शाक खाने से मना कर दिया, बिल्कुल सही है। कितने शाक मना किए, सारे मना कर दिए, हरे शाक सारे मना कर दिए, परंतु 5 प्रकार के शाक जो है उन्होंने खाने योग्य बताए। तो अब यहां से बात उठी कि बताओ स्वामी स्वात्माराम जी ने कितने प्रकार के शाक जो है पथ्य आहार के अंतर्गत रखे हैं। तो कितने, पंच शाकम, 5 शाक। अब 5 शाक है कौन से, वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि 5 कौन से हैं। तो फिर एक्सप्लेन हठपर दीपिका में हालांकि लिखा हुआ है नीचे, जब आप देखते हैं फुटर जो हठपर दीपिका में नीचे पेज देखेंगे, ज्योति बलारा जी नीचे फुटर जिसको हेड नीचे है ना, एक लाइन लगी रहती है और नीचे कुछ है ना नोटिफिकेशन दिया रहता है, तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है। वो श्लोक ये है आपके सामने, शाकम सर्व चक्षुष्यम, चक्षुष्यम शाक पंचकम, जीवंती वास्तु मत्स्याक्षी मेघनाद पुनर्नवा। इस बार ऑप्शन में ये प्रश्न है ना, मेघनाद था, आपको ये टिक करना था। तो मेघनाद, वैसे तो हम सोचते हैं कि मेघनाद रावण वाला वो जो है सीन है ना, रामायण का सीन, वो नहीं था। मेघनाद एक टर्म लिखा हुआ था। तो ये पथ्य भोजन है, ये क्या है, खाने योग्य। ये पिछली बार भी बताया था आपको, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा। और ये क्यों है, 5 ही क्यों बताए, किस लिए बताए, तो ये यहाँ पर चक्षुषम, चक्षुषम सर्व चक्षुषम कहते शाक सारे के सारे है ना, चक्षु आंखों के लिए अच्छे नहीं है, परंतु 5 शाक ऐसे हैं जो चक्षु बोले तो आंखों के लिए यानी नेत्रों के लिए अच्छे बताए गए हैं। तो अब यहां से घूम करके एक प्रश्न बनेगा, बहुत ही अच्छे से घूम करके, एग्जामिनर पता नहीं कैसी लैंग्वेज बनाएगा, बट आपको उत्तर ऑलरेडी पता है कि 5 शाक तो ये है, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब होता है बथुआ, बथुआ जो अक्सर बाड़ी जो होती है जिसको नरमा बोलते हैं, कपास आदि बोलते हैं, उसकी फसल में बहुत ज्यादा मोटे मोटे पत्तों वाला होता है, जिसको पीलिया रोग में, सुदीप आर्या जी, पीलिया आदि जो रोग हो जाता है उसमें जो है गले में माला आदि डाल देते थे, फिर वो कहते पीलिया ठीक हो जाता है उससे, है ना, ऐसा कुछ करने से। तो वो वाली बात की जा रही है, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, ये 5 शाक हो गए। ओके, आगे बात करें, यहां पर 5 शाक कौन से हैं और क्यों पता है, 5 ही क्यों पता है, क्योंकि चक्षु के लिए, आंखों के लिए जरूरी है। और कौन से हैं, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। और क्या बताया, मुद्ग बोले तो मूंग कहते खाना है, मूंग, हरा मूंग जो होता है खिचड़ी के रूप में खाते हैं, सुपाच्य होता है। तो शोभनानम पहले ही बात कर दी, यहां पर कह दिया शोभनानम कहते खाना है। यमिंद्र पथ्यम, यम इंद्र, यम इंद्र पथ्यम, इंद्र सर कहते हैं कि इंद्र जो है वर्षा का देवता हो गया, एक तरह से वर्षा करवाने वाले, कहते वर्षा इंद्र, हम कहते हैं ना इंद्र देवता बरस नहीं रही, आजकल मीम भी बनते, कहते इंद्र देवता की शायद यहाँ पर है ना कुछ गड़बड़ हो गई, कहते जो है वो बटन ऑफ करना ही भूल गए मोटर का, इसलिए पानी कंटिन्यू बरस रहा है ना, ऐसा कुछ बना रखे मीम आजकल। तो इंद्र, वर्षा कहते वर्षा का जल, यमिंद्र पथ्यम, ये शब्द एजिट याद रखें, संस्कृत वाला भी, संस्कृत का भी, और हिंदी में वर्षा का जल, ये खाने योग्य बात बताएगी, ये मतलब खाने या पीने योग्य, तो ये खाने योग्य। अब आज बात करें डॉक्टर चंपू प्रिया साहू जी, आज बात कर ली जाए कि सर बताओ वर्षा का जल पीने योग्य, तो आज भी हम तो पिएंगे, हम रात को इकट्ठा करेंगे ना पानी। तो आज वाला पानी, वाहन चल रहे हैं हमारे, पेपर 1 में हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा ना, रेनी एसिड रेन, तो वहां से तो वर्षा जो है खराब हो रही है पानी, तो वो पानी पी लिया सर हम बीमार हो जाएंगे, तो वो तो पीना नहीं चाहिए। आज के टाइम में तो हमें मना करते हैं पानी पीने का। तो आज का कालखंड और उस समय का कालखंड में अंतर है। तो इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं बात को कि जो भी बातें आपको कंट्रोवर्सी वाली लगेगी तो उनको ये समझ लेना कि कालखंड के प्रभाव से वो बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं, है ना, अदरवाइज वो बातें उस समय तक पूर्ण रूप से सत्य थी। ये हम 13वीं 14वीं शताब्दी जो ग्रंथ जब लिखा जा रहा है उस शताब्दी के अनुसार ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, यहां पर कोई डाउट नहीं है। आगे पथ्य भोजन हो गया, 5 शाक भी आ गए अपने। अब योगियों के लिए भोजन, ये पिछली बार भी बताया था, इस बात को कुछ विद्यार्थियों ने सीरियस नहीं लिया था, इसलिए उनका एक प्रश्न इस बार गलत हो गया।
ये श्लोक आया था एज इट इज, है ना। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, है ना। कहते योगियों के लिए उपयुक्त भोजन कौन सा है? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। मिताहार बता दिया हमें। मिताहार की परिभाषा क्या कही थी? कहते सुस्निग्ध, सुस्निग्ध मधुर आहार, और क्या कहा था? चतुर्थांश विवर्जित है, चतुर्थांश चौथा हिस्सा खाली छोड़ना है। 4 भाग किया आपने, 75% तो आपको भोजन करना है, ठोस भोजन कर लिया आपने, 25% आप सूक्ष्म बोले तो आकाश तत्व के लिए खाली छोड़ दे। आकाश और वायु का संचलन हो सके इजीली, प्राण वायु अपनी गति कर सके, आकाश आदि अपना स्थान ले सके, ठीक है, उसके लिए छोड़ दीजिए कहते। और फिर भी कहते उसके बाद में भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना। पहले अपने इष्ट देवता, जो भी, कोई माता जी को मानता है, कोई, है ना, श्री कृष्ण जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, तो उन इष्ट देवता को कहते अर्पित कीजिएगा। यहां पर शब्द क्या आया था? शिव शब्द आया था। तो शिव को याद रखना है, क्योंकि ये नाथ ग्रंथ है, नाथों का ग्रंथ है, मतलब नाथ संप्रदाय से है, और आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। तो शिव को अर्पित करने की बात की है। तो आपको एग्जामिनर यहां पर डालेगा कि मिताहार के संदर्भ में हठ प्रदीपिका में भोजन को किसको अर्पण करने की बात की गई है? तो शिव को, विष्णु को, वगैरह वगैरह, ऐसे। तो भगवान शिव को, है ना, अथवा हिंदी में कहें तो इष्ट देवता को, जो भी आराध्य देव है हमारे, ठीक है। ये था मिताहार। अब यहां पर योगियों को कैसा करना है? कहता है योगियों को, क्योंकि उनकी धातुएं बहुत प्रबल हैं, जठराग्नि बहुत तेज है, क्योंकि वो अभ्यास कर रहे हैं नित्य प्रति, और ऐसी ऐसी अभ्यास कर रहे हैं जिससे जठराग्नि जबरदस्त मात्रा में पैदा होती है, जैसे कि विपरीत करनी आदि क्रियाएं। याद रखना है रुचिकर तुरी में, विपरीत करनी ऐसी मुद्रा है, किसी की जठराग्नि अगर कम है ना, भूख कम लगती है, तो 2 या 3 दिन जठराग्नि अभ्यास करवाना उसको, है ना। परंतु गर्दन का थोड़ा ध्यान रखना, कभी इस एज में 40-50 की एज में एकदम से करने लग जाओ आप लोग, गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले शरीर थोड़ा मजबूत, और थोड़ा सा जिसको भी भूख की कम दिक्कत है, कम लगती है, तो सर विपरीत करनी करना। 1 हफ्ते में इतनी भयानक भूख लगेगी, जबरदस्त वाली, है ना। 2-3 दिन में ही असर दिख जाएगा, 1 हफ्ते तक तो रिजल्ट आ जाएंगे अच्छे खासे। तो योगियों के लिए उपयुक्त भोजन पुष्टिम, पुष्टिकारक हो, सुमधुरम, सुमधुर हो, स्निग्धम, चिकना हो, गव्यम धातु प्रपोषण, मतलब गाय की जो घी आदि है उससे चिकना हो, और धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम, और मन को रुचिकार, मन को अच्छा लगने वाला हो। कहता ऐसा भोजन जो आपको प्रयोग करना है, ऐसा भोजन आपको खाना है, ठीक है। ये योगियों के लिए भोजन बताया गया है इस ग्रंथ में, ठीक है जी। यहाँ पर हम आज की अपनी बात को संपन्न करते हैं। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। आप कक्षा में आए, बहुत ही अच्छा लगा। इस श्लोक को हो सके तो याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। सीक्वेंस में श्लोक पूछ लिया था, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम भोजनम योग्यम योगी भोजनम आचरित। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक आप सभी का ऑन है। हाँ जी, अब प्रश्न है आपके, उत्तर है मेरे। हाँ जी सर। यस मैम। सर, धातुओं को पोषण देने वाला, इसका क्या अर्थ होगा? धातुओं को पोषण करने वाला, धातुएं हमारी 7 होती हैं, ठीक है। 7 धातुएं होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सीक्वेंस है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही बात है ये, हालांकि आगे मुझे बतानी थी। धातुओं को पोषण का मतलब कि आप ऐसा भोजन न करें, आप मतलब खट्टा भोजन करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति खटाई खा रहा है, सॉस खा रहा है, तो सर शुक्र धातु नहीं बन पाएगी अच्छे से, है ना, खराब हो जाएगी, शुक्र धातु नहीं बनेगी, ब्लड अच्छे से नहीं बन पाएगा सर उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब धातुएं आपकी अच्छे से कार्य करे, अच्छे से उनका पोषण हो, मतलब धातुएं भी अच्छी मात्रा में अनुपात में बनती रहे, एक से अगली धातु बनती रहे, तो ये धातु को पोषण देने वाला, मतलब मिताहार के जो भोजन बताए ना वो वाला करे, अच्छा भोजन करे। हाँ जी मैम। सर। यस प्लीज। सर, जैसे विटामिन सी के लिए बोला जाता है खट्टा चीज खाइए, हाँ और फिर यहाँ पे बोला है खट्टा चीज न खाइए, तो या। फिर ये कैसे? जी ये अब समझ देखो, नहीं मैंने आया। पहले बात कही, विटामिन सी खाना है ना, वैसे तो सारी मात्राएं खानी है, और हर चीज में सारी चीजें होती है, एक कोई भी चीज, कोई चीज मुख्य रूप से होगी, कोई चीज पूर्ण रूप में होगी। आज विटामिन सी इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि आपके अंदर क्या हो जाए सर, विटामिन सी की कमी ना हो। उस समय में आपको जी। ऐसा था ही नहीं, आप जो भी भोजन करें लगभग सारी चीजों में सब कुछ है। खट्टा ओवरऑल इन्होंने बोल दिया, हर चीज का रिजिड अर्थ भी नहीं है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हर चीज का रिजिड अर्थ भी नहीं है, समझदारी के साथ चलेगी सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो खट्टा इन्होंने मना किया है, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, परंतु अन्य चीजों से पूर्ति हो जाए ना, फल आदि जो खाएंगे, भोजन आदि करेंगे, उनमें भी तो सी मिलेगा कहीं ना कहीं, जो शाक आदि खाएंगे, क्योंकि सब्जियों में भी होता है। तो सर, प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या मतलब जैसे हाँ हाँ, उसको यूज करें या न करें? आज तो करना है ना, बिल्कुल, आज तो बिल्कुल करना है। आज तो आप फ्रिज से भोजन निकालो सर, उसको गर्म करके ही खाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हमें आदत हो गई है। ये योगियों के हिसाब से बोलेंगे, उस कालखंड में मैंने पहले बात कही कि कालखंड का एक प्रभाव है, उसके संदर्भ में अगर उस समय में कल वाली सब्जी हम खाते रात वाली,
है ना, तो सर खा ही नहीं सकते, इतनी स्मेल हो जाती थी गर्मी आदि के कारण। आज के टाइम में सर लोग 4-4 5-5 दिन रखी हुई खाते हैं, है ना। हम तो बिस्किट सर कितने 4-4 5-5 महीने पहले बने होते तब खाते हैं आज के टाइम में, है ना। तो ये अर्थ अलग हो सर जाता है उन चीजों का। हाँ जी प्लीज। इस समय भी सर खिलाड़ियों को सर खट्टा चीज खाने के लिए मना किया जाता है। हाँ बिल्कुल तो मना ये होता चीज है। मुझे समझ में नहीं आता सर, खिलाड़ियों को खट्टा खट्टे चीज का खाने के लिए देखो, मना खट्टा किया धातु, जाता है। धातु खट्टा हम सोच लेते हैं विटामिन सी। अब एक बात ध्यान रखो, हाँ हमें ये बता दिया कि कमी केवल और केवल एकमात्र खट्टी चीजों में विटामिन सी थोड़ी ना है, वो तो आपको ओवरऑल आपको समझने के लिए बता दिया कि सिट्रस फ्रूट जितने भी है विटामिन सी से भरपूर है, बता दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि जो अच्छे मीठे फ्रूट है, आप एक पका हुआ आम खा रहे हैं अच्छा मीठा, उसमें विटामिन सी नहीं है, हाँ ये थोड़ी ना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। उसमें भी है सर, ओके। है ना। ठीक। कहने का मतलब है, और शरीर हमारी पूर्ति अपने आप भी कर लेता है, अपने आप ही कर लेता है। लास्ट में जाकर के तो आपको ये कहेंगे ये ग्रंथकार कि आपको भोजन ही नहीं करना, सब कुछ छोड़ना है, सांस ही नहीं लेना कहते, फिर भी जिंदा रहो समाधि की स्टेट में, तो फिर कहां से पोषण लेगा शरीर, है ना। तो ठीक। थोड़े से ठीक। इनकी फिलोसफी बिल्कुल अलग है, आज की मॉडर्न फिलोसफी बिल्कुल अलग है। खैर हाँ जी, आगे बात करिए प्लीज। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? ओके, मैं समझता हूँ सभी के प्रश्न समाप्त हो गए। हेलो हाँ जी प्लीज मैम, नमस्कार। सर, एक चीज पूछनी थी। जैसे सर कुंभक बोला गया है प्राणायाम को, अच्छा, तो ऐसे ही क्या आसन या मुद्राओं के लिए भी कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज किया गया है? आसन के लिए आसन ही है हर जगह पर, मुद्रा के लिए मुद्रा ही है हर जगह पर, कोई अन्य वर्ड नहीं। थैंक यू सर। जी मैम, ओके, सो थैंक यू। सर यस प्लीज, सर हाँ जी मानसी जी। श्लोकास का नंबरिंग भी याद है ना? जरूरी है ना? श्लोका इम्पोर्टेंट की है ना? नंबर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर अठप्रदीपिका और गिरण संहिता, इन दो की बात कह रहा हूं, भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक के नंबर, योग सूत्र के बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक के नंबर, ठीक है। परंतु अठप्रदीपिका, गिरण संहिता, इनके श्लोक के नंबर याद कर लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना कंपल्शन नहीं है, क्योंकि इनके जो पुस्तकें है ना, सभी में ऊपर नीचे है, हेरफेर है थोड़ा सा। जैसे इसमें मैंने 163 बताया किसी बुक के अनुसार, तो अन्य कोई प्रकाशन की बुक देखेंगे उसमें हो सकता है 64 नंबर मिल जाए, है ना, या किसी और में 62 नंबर मिल जाए, तो थोड़ा आगे पीछे है, तो इनका कंपल्शन नहीं है। बट ये जरूर पता हो कि ये श्लोक किस अध्याय का है, ऐसा जरूर पता हो आपको।